हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, जो कि अगर देखा जाए वनडे एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुए या कोई भी रेलवे एग्ज़ाम हुए या पुलिस एग्ज़ाम हुए, तो कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम होता है और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यहाँ से ज़रूर आपके प्रश्न आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, हिंदुस्तान का तोता प्रसिद्ध नाम है, यानी तोताए हिंद भी कहते हैं, तो अमीर खुसरो को कहते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है, तो ये एटा था। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तभी यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास लगभग 100 प्रश्न हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चौथा प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका मोहम्मद हसन था। पांचवा प्रश्न है, अमीर खुसरो दरबारी किस कवि थे, यानी ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगद किसका शिष्य था, तो ये गुरु नानक के शिष्य थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में तलवंडी में हुआ था इनका जन्म, गुरु नानक का जन्म। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय का संस्थापक, ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनका दरगाह आपको अजमेर शरीफ में मिल जाता है, जो कि है। नेक्स्ट है, महान हिंदू विधि निर्माता मनु। अगला प्रश्न है, विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था, तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। सितार के जादूगर उपनाम किसके हैं, रहीम सेन के जो है जादूगर के उपनाम हैं। त्यागराज कौन थे, संगीतज्ञ थे, जो संगीतज्ञ थे, ये आपका ऑप्शन में पूछा जाएगा कि त्यागराज कौन थे, तो संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। आपने दोस्तों मिर्जा गालिब का नाम जरूर सुना होगा, इनका असली नाम था असदुल्ला खान। अगला प्रश्न है, राम रहीम एक ही है कथन, तो कथन किसका, ये कबीरदास का है। अगला कथन है, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, दयानंद सरस्वती जी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संत कबीर किसके शिष्य थे, तो संत कबीर दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। ये हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर यहाँ पर अगला 21वां प्रश्न है दोस्तों, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, तो तानसेन के गुरु दोस्तों हरिदास थे। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्मस्थल है, ईसा मसीह का जन्मस्थल दोस्तों बेथलहेम है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन, तो ये सारनाथ में था प्रथम प्रवचन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है, पावापुरी से दोस्तों गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है। इसमें ऑप्शन करके देता है, तो आप उसमें थोड़ा डाउट में रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध का संबंध पावापुरी से नहीं है। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्मस्थल, तो आदि शंकराचार्य का जन्मस्थल कलादी में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली, तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली दोस्तों लुम्बिनी में है। ये भी अक्सर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म, तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, तो ये पटना साहिब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म, तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। 29वां प्रश्न आ गया था, तो मगहर किससे संबंधित है, तो दोस्तों मगहर यहाँ पर कबीरदास जी की समाधि है, तो कबीर से संबंधित है, कबीर जी से संबंधित है मगहर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो ये महापरिनिर्वाण कुशीनगर में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल, तो नाडिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण का संबंध है बुद्ध का गृहत्याग। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल, तो ये नांदेड़ में है। अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो ये जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना, तो ये गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, मियाँ की मल्हार के रचयिता तो तानसेन थे।
39वां प्रश्न दोस्तों, महावीर की माता कौन थी, यानी महावीर की माता का क्या नाम था, तो उनका नाम त्रिशला था। 40वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। 41वां प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये गुरु अंगद थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया, रामानंद ने। 48वां है, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये वाराणसी में हुआ था। 49वां प्रश्न है, महावीर स्वामी का राजघराना तो क्षत्रिय था। 50वां है, बुद्ध किस वंश थे, तो ये शाक्य वंश थे। तो दोस्तों हमारे पास लगभग 100 क्वेश्चन से भी अभी अधिक क्वेश्चन है, तो जो कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमने पार्ट सेकंड भी बनाएंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम अपलोड कर देंगे दूसरा पार्ट भी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट कर दीजिए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन और वीडियोस मिल जाएंगे। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।